दूर से गाय और बैल की दशा जिस समय देखिए, क्या दशा है गाय और बैल की। देखो वो गाय जो है तो कामती हमती थमती और थमती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं रमाती है, चलती है, कहीं अटकती है। देख रहे महाराज, उसके पीछे है एक बैल, उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है। झुकी गई कमर कछु नीचे को दोनों लगलाता जाता है। दूर से गाय और बैल की दशा देखी महाराज। गाय जो रमाती हुई भागती हुई चली आ रही है, तो परीक्षित शिकार खेलना तो भूल गए। खड़े होकर के मन में सोचने लगे, ये हो क्या रहा है, ये मैं देख क्या रहा हूं। जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, वही उसे मारा है। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो इसने गाय पे चलाया है, हम इसके हाथ को काट डालेंगे जो गाय पे उठाया है। अब गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी आगे बढ़े। उस बदक से बोले, क्यों रे इधर आ, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तूने गाय के ऊपर हाथ उठाया, हम तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने गाय पे चलाया है, हम तेरे हाथ को काट डालेंगे। जो गाय ने ये शब्द सुने तो गाय के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, चलो कोई तो बोला। गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित से बोली, महाराज सुनो, आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? जवाब दिया, महाराज मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे, ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? बोले ये है धर्म। और जो मार रहा है, जो भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जे ही है कलयुग महाराज, जे ही है कलयुग। पृथ्वी बोली, प्रभु सत्य त्रेता द्वापर में हमारी बड़ा अच्छी गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग ने आते आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। महाराज पृथ्वी कहती है, प्रभु मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़ा, मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि ये जगह छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी कहने लगी, महाराज अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो हमारा ही नंबर आया है, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उस समय बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बता रही है धर्मन की, अरे धर्म बता रही है धर्मन की, सबसे आखिरत वाली है। महाराज सुनो, आगे जो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायन हो जाएंगे, इधर धमकी दिखलाएगा। और सुनो, जब ऐसी दशा न होगी हमको नवारा में।
मूर्तियां रात दिन टूटेंगी और मंदिर में बदिक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा नात होगी हमको नभाल में जाएंगे। अब हम तो चले, अब जो भी है वो तुम ही देखो महाराज, हमारे कब्जा से बाहर है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब तक बैल जो है वो धर्म के जो आगे बढ़े हैं धर्म बैल के रूप में, और परीक्षित से बोले महाराज हमारी भी सुनो। बोले तुम भी कहो। तो बोले महाराज बात ये है, अरे पाप हुई महाराज, हम तो चले। तो परीक्षित ने तलवार उठाई और आगे बढ़े और कलिक से बोले क्यों कलिक महाराज इधर आ। भाई तुम्हारे आने से पृथ्वी परेशान है, तुम्हारे आने से धर्म परेशान है, तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे। और जब तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कैसी रही? तो कलिक बोला प्रभु मारोगे? बोले हाँ तो मार, अगर मारना है तो मार, लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात सुन लीजिए महाराज। क्या जवाब दिया? तुम ये भूल रहे हो दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई भी आज तक वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज हो, अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा। और कोई अवगुण ही अवगुणी है, अवगुण ही अवगुण है, उसे भी देखोगे गुण होगा, गुण ही है तो अवगुण जरूर होगा। लेकिन बात यह है आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण ज्यादा दिखाई देते। कोई भी आदमी हो, चाहे अंदर कितने भी कालोच भरी हो, लेकिन सामने वाले के अवगुण जरूर गिनाएगा। ये ऐसा ही वैसा है, चाहे खुद कैसे भी सही। दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा नजर आती। लेकिन महाराज कस्तूरी में है दोष जो रंग न लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध न लाओ है। वो इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक को दोष हरि ने हर एक में लगाओ है। गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है महाराज। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर गुण है? बोले हाँ हाँ हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब बताऊं? बोले बताओ। अब कलियुग जो है वो अपने गुण परीक्षित जी को गिनाने लगा। सबसे पहला सबसे बड़ा हमारे अंदर एक गुण ये है। क्या है? तो बोला महाराज सुनो
सबसे बड़ा गुण ये है, बोला कि कलयुग के नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पा। पहला गुण ये है महाराज, बोला कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। पहला गुण सबसे बड़ा ये कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। पहले सत्य त्रेता द्वापर में ये नियम था महाराज। क्या नियम था? बोले नियम ये था, पहले आदमी भगवान की हजारों साल तपस्या करता था, हजारों साल भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कले बोला महाराज मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे भजन ही करता है। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ कर के थोड़ा भी मन से भगवान का नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े, वो सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सत होए तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन में लगे रह। बोले नहीं, काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्योंकि हमारे शासन में आदमी की उम्र कम है, उम्र नहीं जिंदगी। और ये बात भी सही है। अब तो कलयुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही, जिंदगी नहीं रही। सतयुग से लगा करके कलयुग तक यहाँ अंतर आ पहुंचा है। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 वर्ष। तब आदमी की उम्र थी हजारों साल की, जिंदा रहता था हजारों साल। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल सालू के रह रहे, 2,000 साल ससुराल में बने रहे। तो वो उम्र थी। अब वो समय इतना कम हो गया, घटते घटते कलयुग में यहाँ आ गया। अब कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। सतयुग में 500 साल और कलयुग में 9 महीना लगा बनता है। अब तो वो भी समय कम हो रहा है, वो भी घट रहा है। कच कच भगवान की दया से 9 महीना लो पहुंचा तो ना है। कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा। अब वो भी समय कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। तो अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 न जोरा उठा वो चल रहे। जय नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकले गए। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा और देखते देखते मौत। जन्म और गई, सब चले गए, कोई नहीं रहा। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना कभी किसी को नहीं है।